नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को लाइक टारगेट केवल सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता। लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपने इंटेंट को साफ जाहिर कर बता दिया था कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के आंकड़ा पार कर दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे और फिर केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोका, ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने दूसरे ओवर में मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्के ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां केएल राहुल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर दिया, जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों, विराट कोहली ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और न खाता खोला। इसके बाद तो कोहली का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे, जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और कोहली ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था। जिसके बाद अगले ओवर में केएल राहुल ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके नाथन लियोन के ओवर में ठोक दिए थे। जहां केएल राहुल अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था, तो वहीं विराट कोहली ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद केएल राहुल का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां केएल राहुल का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था तो वहीं विराट कोहली ने भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो केएल राहुल ने अपनी लय ही बदल दी थी और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपने रखा था,
जहां विराट कोहली ने इस बार नाथन लियोन को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई। जहां हर ओवर में भारतीय टीम के बढ़िया शॉट उनके आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में केएल राहुल ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी ठोका तो गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल को जोश हेजलवुड के हाथों से कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई। जहां केएल राहुल बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब केएल राहुल आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 216 रन बना लिए थे और विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वहीं लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा आज चौथे नंबर पर आए और रोहित शर्मा ने आते से ही एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे रोहित शर्मा ने इस ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं रोहित शर्मा भी अब विराट कोहली का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा ने मिचेल मार्श के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया। जहां अगला ओवर पैट कमिंस लेकर आए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली को कमिंस ने बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और विराट कोहली 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जहां भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। अब दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। हालांकि ऋषभ पंत आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला। जहां नाथन लियोन की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ हिटमैन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों के पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका मचाकर रख दिया था। जहां एक तरफ से पंत का बल्ला आग उगल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाते हुए इन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 286 रनों के पार पहुंचाया। जहां पंत और रोहित शर्मा की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ पूरा स्टेडियम उठा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी सोच में थे कि कैसे भी करके विकेट चटका लिया जाए और लय को तोड़ा जाए, लेकिन आज सिर्फ उन्हें मायूसी हाथ लग रही थी। जहां नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद मिचेल मार्श की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका लगाकर बेहतरीन स्वागत किया। इसके बाद तीसरा गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यहीं नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ बना ली थी। जहां 65 ओवर में टीम इंडिया 310 रन बना चुकी थी और टी ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है। जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से रोहित शर्मा ने जोश हेजलवुड को हाड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। जहां इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी, जिसे देखकर सभी खुश थे। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट निकालने की हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था। जहां इस दौरान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया। साथ ही साथ भारतीय टीम को 350 रनों का आंकड़ा भी पार कराया। वहीं दूसरी तरफ से पंत ने भी अगले ओवर में 2 बेहतरीन चौके ठोके और अगले ही ओवर में एक चौका रोहित शर्मा के बल्ले से भी निकला। हालांकि शतक ठोकने के बाद रोहित शर्मा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। जहां पंत और रोहित शर्मा के बीच 132 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे मिचेल स्टार्क ने तोड़ा और अपनी टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया। रोहित शर्मा 106 रन बनाकर अपना विकेट मिचेल स्टार्क को दे बैठे, जिसके चलते यहाँ टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा। जिसके बाद ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ऋषभ पंत का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में भारतीय टीम कोई भी विकेट नहीं गंवाना चाह रही थी, जिससे एक तरफ से और ऋषभ पंत तो अपनी तूफानी अंदाज जारी रखे हुए थे, लेकिन ध्रुव जुरैल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां पंत ने बेहतरीन 2 छक्के ठोके और स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचाया।
हालांकि कुछ समय संभल कर खेलने के बाद ध्रुव जुरैल को समझ में आ गया कि धीमे बल्लेबाजी करना सही नहीं है और बड़े शॉट लगाना ही पड़ेगा। और ध्रुव जुरैल ने भी अब अपने हाथ खोल दिए थे। जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सोच लिया था कि आज के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया जाए और उन्होंने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। जहां पहले ध्रुव जुरैल ने जोश हेजलवुड के ओवर में एक चौका और एक बेहतरीन छक्का ठोका। इसके बाद पंत ने पैट कमिंस को निशाना बनाया और 2 इनके ओवर में ठोके। वहीं बिशल्स मार्श को भी आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने ही उनके ओवर से 18 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया। इस प्रकार ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल ने मिलकर अंतिम 5 ओवर में 56 रन ठोक डाले और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 413 रन लगा दिए थे। जहां पंत 62 रन बनाकर तो वहीं ध्रुव जुरैल 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम दूसरे दिन कितना स्कोर बनाती है और कितने स्कोर पर पारी को घोषित करती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा को कितने स्कोर के बाद पारी को घोषित करना चाहिए और आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।